हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आई एम योर फ्रेंड एंड एजुकेटर्स, ये राजकीय अग्रवाल, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि शायद आपके पैन की वजह से आपका टीडीएस 20% की रेट से कटे। अरे ये क्या कह रहे हैं सर, 20% टीडीएस, इतना ज्यादा? मगर क्यों? तो आपको बता दूं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे टैक्स डिडक्टर को, यानी जो लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उनसे बोला है कि अगर किसी भी पर्सन का पैन और आधार लिंक्ड नहीं है तो उनका टीडीएस 20% के रेट से काट दिया जाए। यस, 20% के रेट से। आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट क्या कर रही है, पैन और आधार को लिंक कराने की कोशिश कर रही है। राइट, बार बार कह रही है पैन आधार को लिंक कीजिए, पैन आधार को लिंक कीजिए, बार बार डेट भी एक्सटेंड कर रही है। अब गवर्नमेंट ने कहा बहुत हो गया, ठीक है, बहुत हमने पैन आधार को लिंक करने के लिए समय दे दिया है, अब हम पब्लिक को क्या करेंगे, कुछ फाइनेंशियल लॉस देंगे, वो खटाक से पैन और आधार लिंक कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज डन। अच्छा, और ऐसा न करने पर जो टीडीएस डिडक्टर है उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा। तो ये सुनते ही टीडीएस डिडक्टर ने तुरंत अपने डाटा में चेक किया कि भाई किसका किसका पैन और आधार लिंक्ड नहीं है, और उनका 20% टीडीएस काटना शुरू कर दिया। अच्छा, अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका पैन और आधार लिंक्ड है या नहीं? तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना होगा, विच इज www.incometax.gov.in, और इस पे जाते ही आपको क्विक लिंक्स में दिखेगा वेरीफाई पैन स्टेटस। अब इस पे क्लिक करने पे आपको स्टेटस चेक करने के लिए अपना पैन नंबर डालना है, फुल नेम एज पर योर पैन कार्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। उसके बाद दबा दीजिए कंटिन्यू। अब कंटिन्यू करने पे आपको दो में से कोई एक मैसेज शो करेगा। पहला मैसेज क्या हो सकता है, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन, या फिर दूसरा मैसेज क्या हो सकता है, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एज पर पैन, लेकिन इसके नीचे एक नोट भी रहेगा, पैन ऑफ द टैक्स पेयर इज इनऑपरेटिव एज इट इज नॉट लिंक्ड विथ आधार, यानी आपका पैन आधार से लिंक न होने की वजह से इनऑपरेटिव बन चुका है। तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है, राइट, कि भाई आपका पैन कहीं इनऑपरेटिव तो नहीं है। अब अगर आपका फर्स्ट मैसेज शो कर रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, राइट, आपका आधार और पैन लिंक्ड ऑलरेडी है। मगर इन केस आपको सेकंड वाला मैसेज शो कर रहा है तो आपका पैन इनऑपरेटिव है, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को आपस में लिंक करना होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कहां से लिंक करना होगा? यह भी आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही करना है। क्विक लिंक में आपको लिंक आधार का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और यहां से आप 1000 रुपए पे करके अपना आधार और पैन लिंक कर पाएंगे। पहले पैसा नहीं लगता था, अब 1000 रुपया भी लग जाएगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा समय लगता है। जैसे आज आपने लिंक किया तो तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और उस बीच में भी अगर आपका टीडीएस कटेगा, मतलब आपने अप्लाई तो कर दिया आधार और पैन लिंक के लिए, लेकिन अभी हुआ तो नहीं है, तो उस दौरान अगर आपका टीडीएस कटेगा ना, तो वो भी 20% के रेट से ही कटेगा। अच्छा चलिए, ये पूरी बात एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आप सीए साहब बन गए और आपने अपने क्लाइंट को एक सर्विस दी जिसकी फीस आपने ली 5 लाख रुपए। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपने सर्विस दी वो एक प्रोफेशनल सर्विस है, जिसपे टीडीएस कौन से सेक्शन में कटता है, 194J, और रेट ऑफ टीडीएस यहां पे होता है 10%। लेकिन क्लाइंट ने चेक किया कि आपका पैन और आधार तो लिंक ही नहीं है, तो पता है उसने टीडीएस कितना काटना है, वो काटेगा 20% टीडीएस। मतलब जहां 5 लाख पे 10%, 50,000 रुपए टीडीएस कटना था, वहां पे आपका कटेगा 1 लाख रुपए। तो आप हो जाओगे ना परेशान, राइट, कि सर हमें जो एक्स्ट्रा टीडीएस कटा है उसका रिफंड कैसे मिलेगा? अब आपके मन में यह भी बात आएगी, उसमें भी पंगा है, रिफंड में भी पंगा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर नंबर 3/2023, जिसके अकॉर्डिंग टीडीएस तो आपका हायर रेट से कटेगा, और आईटीआर फाइलिंग पे जो आपका रिफंड बनेगा दैट विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू यू अंटिल योर पैन एंड आधार आर लिंक्ड। लो, अगर पैन आधार अभी लिंक नहीं है, टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है, रिफंड रोक दिया जाएगा, पहले उसको होने दो। और सुनिए, जब तक आपका पैन इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव नहीं हो जाता तब तक आपके ब्लॉक्ड रिफंड पे आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। नॉर्मली रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता है ना, नहीं मिलेगा जब तक वो इनऑपरेटिव से ऑपरेटिव नहीं हो गया पैन। तो अब क्या करें? सबसे पहले तो अपना पैन और आधार लिंक कीजिए और वेट करिए कि आपका पैन ऑपरेटिव हो जाए। नाउ द मेन स्टेप,
आप अपने टीडीएस डिडक्टर से बोलिए कि जब वो अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करे तो आपका पैन नंबर जरूर दिखाए रिटर्न में। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली आपको बता दूं 20% टीडीएस कब कटता है? जब सामने वाला पैन नंबर नहीं देता। आपने ये सब पढ़ा है कि पैन नंबर सामने वाला नहीं देगा तो उसका 20% टीडीएस काट दिया जाता है। तो जनरली जो टीडीएस डिडक्टर होता है उसके दिमाग में ये बात होती है जिसका 20% टीडीएस काटा गया है उसका पैन नंबर नहीं भरना है, पैन नंबर खाली रखना है, क्योंकि पैन नंबर नहीं होगा तभी तो टीडीएस 20% काटा गया है। ऐसा गलती वो कर सकता है क्योंकि उसकी आदत है, वर्षों से वो ऐसा ही करता आ रहा है। 20% टीडीएस जहां जहां काटा है वहां पे पैन नंबर नहीं था इसलिए काटा है। ये तो गवर्नमेंट ने नया नया ला दिया ना कि पैन आधार लिंक नहीं है 20% टीडीएस काटो। आपका तो पैन अवेलेबल है मगर आधार से लिंक्ड नहीं है और इस वजह से आपका 20% टीडीएस कट रहा है। तो आप मेक श्योर करो कि वो आपका पैन और टीडीएस, मतलब आपका पैन टीडीएस रिटर्न में जरूर से मेंशन करें और आप उनसे अपना टीडीएस सर्टिफिकेट भी जरूर से कलेक्ट कर लीजिए। और इन केस आपका टीडीएस डिडक्टर आपका पैन शो नहीं किया है, मान लीजिए उसने रिटर्न फाइल कर दी, पैन शो नहीं किया, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि वो अपना टीडीएस रिटर्न तुरंत रिवाइज करे और आपका पैन नंबर शो करे उसमें। क्योंकि अगर टीडीएस रिटर्न में आपका पैन नंबर शो नहीं होगा तो टीडीएस आपके ट्रेसेस में 26AS जिसको कहते हैं उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और उस केस में तो आप रिफंड ही नहीं ले पाओगे कभी भी। मतलब जब पैन आधार लिंक हो जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका पैन नंबर आपके टीडीएस डिडक्टर ने टीडीएस रिटर्न में शो किया है तो आप उनसे बस अपना टीडीएस सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए और इन केस अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है तो समझ जाइए कि उन्होंने आपका पैन टीडीएस रिटर्न में शो नहीं किया है। तो उनसे जल्दी से टाइमली बोल दीजिए कि प्लीज 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 जल्दी से आप अपनी टीडीएस रिटर्न रिवाइज करिए, मेरा पैन शो कर दीजिए। और मैं जल्दी करने को इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे 31 जुलाई को एकदम आखिरी डेट पे और तब आप देखेंगे अरे भाई मेरा टीडीएस डिडक्टर तो टीडीएस मेरे नाम से जमा ही नहीं किया, मेरे पैन नंबर पे वो जमा ही नहीं हुआ है, राइट। तो फिर अब आप उनको बोलेंगे तो शायद वो भी ना कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और आपका जितना एक्सेसिव एक तो टीडीएस कट गया और रिफंड भी नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जल्दी से अपने पैन का स्टेटस देखिए, राइट। एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इसे अपने बाकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो अपना एक्स्ट्रा टीडीएस कटवाने से बच जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।